कहानी का नाम लालची सास। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रामेश्वर प्रसाद का घर था। परिवार में उनकी पत्नी सावित्री, बेटा अंकित और नई नवेली बहू नेहा रहती थी। घर ऊपर से तो बहुत सादा था, लेकिन अंदर एक तूफान हमेशा उठा रहता और उस तूफान का नाम थी सावित्री, जिसे पूरे मोहल्ले में लोग लालची सास कहकर जानते थे। नेहा जब इस घर में आई तो भोली और खुश थी। उसके मन में ससुराल की ढेरों उम्मीदें थी, प्यार, अपनापन और परिवार। पर पहले ही दिन उसने सावित्री के चेहरे पर ऐसी नजरें देखी जिनमें अपनापन नहीं, लालच की चमक थी। बहू, तेरे मायके वालों ने गहने तो ठीक ठाक दिए हैं, लेकिन नकद कितना दिया? नेहा मुस्कुराकर बोली। माँ जी, जो उनके बस में था उन्होंने दिया। सास ने नाक से गोड़ ली। नेहा चुप रही। वो समझ चुकी थी कि उसकी नई जिंदगी आसान नहीं होने वाली। हर रोज सावित्री नई मांग लेकर आती। कभी बोली, से कह कि नया फ्रिज दिला दें, कभी त्योहार आ रहा है, उनके घर से कुछ अच्छा आना चाहिए। ये सब सुनकर नेहा के मन में दर्द होता, पर वो घर की शांति बचाने में लगी रहती। अंकित अपनी नौकरी में व्यस्त रहता, माँ की मांगों से अनजान। रामेश्वर प्रसाद सब देखते, पर पत्नी के स्वभाव से डरते थे। एक दिन नेहा को पता चला कि उसके मायके में आर्थिक परेशानी चल रही है। जब सावित्री ने फिर कहा, बहू, इस बार होली पर उनके घर से सोने की चूड़ियां आ जानी चाहिए, तो नेहा ने धीरे से कहा, माँ जी, इस बार शायद संभव नहीं है, उनके हालात ठीक नहीं है। सावित्री तमतमा उठी। तो क्या मैं क्या करूं उनकी गरीबी का? मैं जितनी बहुएं देखी है, तू सबसे कमीनी निकली। नेहा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उस रात नेहा का मन भारी था। रामेश्वर ने उसे कमरे में बैठे देखा। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, बहू, क्या बात है? नेहा रो पड़ी। बाबूजी, मैं कोशिश करती हूँ, पर माँ जी को मैं कभी खुश नहीं कर पाती। रामेश्वर बहुत देर तक सोचते रहे। उन्हें भी अपनी पत्नी की आदतों पर शर्म आती थी। अगले दिन घर में एक बड़ा मोड़ आया। अंकित ने माँ से कहा, माँ, कंपनी से बोनस मिला है, सोचा आप और पापा को वृंदावन दर्शन कराने ले चलूं। सावित्री का चेहरा खिल उठा, पर यात्रा पर जाने से पहले उसने फिर ताना मार दिया। बहू, देख ले, शादी का 3रा महीना चल रहा है, अभी तक तेरे मायके से कुछ ढंग का नहीं आया। नेहा चुप रही। वृंदावन में सावित्री की मुलाकात एक बूढ़ी विधवा से हुई। वो मंदिर के बाहर बैठकर तुलसी की माला बेच रही थी। सावित्री ने पूछा, बुढ़िया, तेरे घरवाले कर रहे? बूढ़ी हंस दी। बेटा बहू थे, पर बहू को मेरी लालच पसंद नहीं थी। मैं रोज मांगती रही, आखिर एक दिन दोनों चले गए। आज अकेली हूँ, जो मिलता है बेचकर पेट भर लेती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। सावित्री के कदम वहीं रुक गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर छुपे लालच को आईना दिखा दिया हो। रात को होटल में उसने अंकित से पूछा, बहू ठीक है ना? माँ, उसने कभी शिकायत नहीं की, पर वो बहुत दुखी रहती है। सावित्री सारी रात सो न सकी। घर पहुंचते ही सावित्री सीधे नेहा के कमरे में गई। नेहा उसके लिए चाय लेकर आई, पर नजरें झुकी हुई थी। सावित्री ने पहली बार बहू का हाथ पकड़ा और बोली, बहू, माफ कर दे, मुझे लालच की आदत ने अंधा कर रखा था। मैं समझ नहीं पाई कि दहेज रिश्ते नहीं बनाता, दिल बनाते हैं। तूने कभी जवाब नहीं दिया, कभी ताना नहीं मारा। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे कारण तू कितनी परेशान रही है। अब से कोई मांग नहीं, कोई ताना नहीं, बस एक बात, क्या तू मुझे एक मौका देगी? नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ ही माना है। एक नया परिवार। धीरे धीरे सावित्री बदल गईं। वो नेहा को बेटे की तरह नहीं, बेटे की तरह देखने लगीं। घर में प्यार लौटा और मोहल्ले में भी लोग कहने लगे, सावित्री तो बदल गई, अब वैसी लालची सास नहीं रही। रामेश्वर खुश थे, अंकित चैन में था और घर एक मंदिर जैसा लगने लगा। कहानी की सीख, लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है,